हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कोच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परिबद्ध अनुक्रम के बारे में, बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे लेकिन बाउंडेड सीक्वेंस या परिबद्ध अनुक्रम को पढ़ने से पहले हमको ये दो टॉपिक्स पढ़ने होंगे। पहला है ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम मतलब बाउंडेड अबोव सीक्वेंस, और एक होता है निम्न परिबद्ध अनुक्रम मीन्स बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम मतलब बाउंडेड अबोव सीक्वेंस किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, सीक्वेंस के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोस में बता दिया है, तो आप जाकर के वो वीडियो देख ले ताकि ये वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम मतलब ऐसा अनुक्रम जो ऊपर की ओर से परिबद्ध हो, ठीक है, बाउंडेड हो। तो ये क्या बोला, एक अनुक्रम an ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है यदि एक वास्तविक संख्या m का अस्तित्व इस प्रकार हो कि an लेस देन और इक्वल टू m फॉर ऑल n एलिमेंट ऑफ n। ठीक है, इस स्थिति में हम कहते हैं कि n जो है वो अनुक्रम an का एक ऊपरी परिबंध है, अपर बाउंड है। इसमें क्या बोला गया है कि an जो एक अनुक्रम है वो ऊपरी परिबद्ध कहलाएगा यदि कोई एक m ऐसा हो, किसमें, रियल नंबर में, एक ऐसा वास्तविक संख्या इस प्रकार हो कि इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं, n क्या होता है 1 से इन्फिनाइट तक, तो इसके सारे एलिमेंट्स इस m से कम हो, या फिर ये m इसके सारे एलिमेंट से क्या हो, बड़ा हो। तो हम बोलते हैं कि ये जो m कैपिटल M जो वैल्यू हमको मिलेगी वो इस अनुक्रम का क्या कहलाता है, अपर बाउंड कहलाता है या फिर ऊपरी परिबंध कहलाता है। इसका अगर एग्जांपल देखें तो एक अनुक्रम हम लेते हैं, एक सीक्वेंस लेते हैं an इज इक्वल टू 1/n, है ना। तो 1/n क्या है भैया, हमारा ऊपरी परिबद्ध है। कैसे परिबद्ध है, अपर बाउंड, जैसे अगर इसको मैं डिस्क्राइब करूँ तो ये क्या होता है 1/2, 1/3, 1/4। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से 1 से जो स्टार्ट हो रहा है ना, ये वैल्यूज जो है कम होते जा रही हैं। 1, फिर ये हाफ हो गया, फिर ये 1/3 हो गया, ये आपकी वैल्यूज यहाँ से कम होते जा रही है। तो आप बोल सकते हो कि इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो 1 से कम आएंगे। ये 1 या तो 1 आएगा, यहाँ पे देखिए लेस देन आर इक्वल टू बोला है, तो या तो इसके एलिमेंट्स या तो 1 आएंगे या तो इसके सारे एलिमेंट्स, जितने ही आगे आप बढ़ते जाओगे ये सारे मान 1 से क्या होता जाएगा, कम आते जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो अनुक्रम है वो ऊपरी परिबद्ध है मतलब बाउंडेड अबोव है। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू हमारे पास ऐसा है रियल नंबर में जिससे इसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, या तो छोटे हैं या फिर बराबर हैं। ठीक है, अभी इसमें का एक और एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो वो क्या लिखा है, अनुक्रम an इज इक्वल टू n के लिए बोल रहा है, ये हमारा ऊपरी परिबद्ध नहीं है। अब क्यों नहीं है इसको भी देख लेते हैं भाई। जैसे कि an इज इक्वल टू, इसको अगर डिस्क्राइब करूं तो मैं क्या दिख रहा है 1 2 3 4, ये हमारा चले जाएगा इन्फिनाइट तक, है ना, जाते रहेगा। तो आप यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू बता सकते हो क्या, कोई मान बता सकते हो कि इसके सारे एलिमेंट्स उस मान से कम हो। अगर आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे लास्ट में प्लस इन्फिनाइट आएगा तो प्लस इन्फिनाइट से इसके सारे वैल्यूज कम है, लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि कभी भी माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी सेट ऑफ रियल नंबर वास्तविक संख्या में बिलोंग नहीं करता है, वास्तविक संख्या का अवयव नहीं है। कभी भी इसको हम क्लोज ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं क्योंकि ये हमारा उसमें बिलोंग नहीं करता है। हमेशा इसको ये ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं। दैट मीन्स कोई भी रियल नंबर यहाँ पे नहीं होगा। प्लस इन्फिनाइट अगर एग्जिस्ट करता तो हम बोलते, लेकिन हम जान रहे कि प्लस इन्फिनाइट ये आपके सेट ऑफ रियल नंबर में नहीं रहता है, बिलोंग नहीं करता है। ये सिर्फ एक हमारा इमेजिनरी एक कल्पना है। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा अनुक्रम n वो ऊपरी परिबद्ध नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड आप देख सकते हैं निम्न परिबद्ध अनुक्रम या फिर बाउंडेड बिलो। वो आपका बाउंडेड अबोव था जो मतलब ऊपर से उसको परिबद्ध करता था, ऊपर से उसको बाउंड करता था। और ये आपका सेकंड जो है वो आपका बाउंडेड बिलो सीक्वेंस मतलब ऐसा सीक्वेंस जो नीचे साइड से निम्न साइड से वो परिबद्ध हो, बाउंडेड हो। देखते हैं, एक अनुक्रम an निम्न परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है यदि एक वास्तविक संख्या m का अस्तित्व इस प्रकार हो कि इसके जो सारे एलिमेंट्स है वो m से बड़े हो, मतलब मिनिमम वैल्यू रहता है। यहाँ पे हमने ऊपरी परिबद्ध में क्या देखा, इसके सारे एलिमेंट्स कैपिटल M से छोटे होने चाहिए, है ना, तो वो ऊपर ही सबसे बड़ा मान हो जाता है m। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके सारे एलिमेंट्स इस स्मॉल m से बड़े होने चाहिए, दैट मीन्स ये सबसे छोटा, इसलिए निम्न परिबंधन इसको कहते हैं। तो इस स्थिति में हम m को अनुक्रम an का एक
निम्न परिबंध मतलब लोअर बाउंड कहते हैं। ठीक है, नीचे साइड से ये इसको बाउंड करता है। जैसे कि अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या बोला है, पहला एग्जाम्पल एक अनुक्रम लिया an इज इक्वल टू 1/n, निम्न परिबद्ध अनुक्रम है। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम डिस्क्राइब करते हैं 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, है ना। ये जैसे जैसे इसकी वैल्यूज कम होती जाएगी, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जैसे इसकी वैल्यूज हमेशा 0 के पास आती जाएगी। कहाँ जाती जाएगी? 0 के पास आती जाएगी। जैसे कि ये 1, ये आपका 0.5, इसको अगर आप वो करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/3, 0. ये आपका 1/3 क्या हो जाएगा? 0. आपका हो गया 3, 0, ये आपका 1, 0.5, 0.3, ये 0.2 मान लो। ऐसे अगर ये आपका कम होते होते जाएगा तो ये 0 के करीब होते जाएगा। ठीक है, मतलब लेकिन कभी भी ये 0 से छोटा नहीं होगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि हमने n कहाँ से लिया है? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या लिया है, 1 से आपका इन्फिनाइट तक का, तो इसकी वैल्यू 0 से कभी छोटी नहीं होगी। ठीक है, दैट मीन्स इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो हमेशा क्या रहेंगे? 0 से बड़े रहेंगे, 0 से बड़े हैं। ठीक है, दैट मीन्स रियल नंबर में, और आपका शून्य जो है वो वास्तविक संख्या में बिलोंग करता है। तो हमने यहाँ पे एक शून्य को ऐसा खोजा है कि इसके सारे एलिमेंट्स क्या है? 0 से बड़े हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो आपका बाउंडेड बिलो है, और ये 0 क्या है? इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड है। ठीक है, जैसे कि इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं, उसमें क्या लिखा है? अनुक्रम an इज इक्वल टू n/2n+1। ये भी एक हमारा निम्न परिबद्ध अनुक्रम है, ये बाउंडेड बिलो है बोल रहा है। क्यों? जैसे कि इसको हम डिस्क्राइब करते हैं ना, तो यहाँ पे n की जगह 1 रखूंगी तो 1, और यहाँ पे 2 + 1 हो गया 3, 2 रखने पे 2, 2 + 2, 2 × 2 4 + 1 कितना हो गया 5। ऐसे इसको अगर डिस्क्राइब करते जाओ तो आप देखोगे कि जो स्टार्टिंग में 1/3, इसके बाद धीरे 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 इसके मान जो है वो बढ़ेंगे। क्या हो जाएंगे? इसके मान बढ़ेंगे। तो इसका एक भी मान ऐसा नहीं आएगा जो 1/3 से छोटा हो। दैट मीन्स इसके सारे एलिमेंट्स या तो 1/3 होंगे या तो 1/3 से बड़े होंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसके जो सारे एलिमेंट्स है वो या तो 1/3 होंगे या तो फिर 1/3 से बड़े होंगे। दैट मीन्स हमने एक छोटी संख्या खोज ली है जो इसके सारे एलिमेंट्स क्या है? छोटा है, चाहे n का मान आप कुछ भी रखो, है ना। तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल है। वैसे एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें क्या बोला? अनुक्रम an इज इक्वल टू -n निम्न परिबद्ध अनुक्रम नहीं है। क्यों नहीं, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी an इज इक्वल टू, इसको अगर डिस्क्राइब करें तो -1, -2, -3, -4। ठीक है, इसका मान क्या हो गया भाई? धीरे धीरे घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है आपका। ये अगर इसका मान धीरे 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 घट रहा है ना, तो ये कहाँ तक जाएगा आपका? आप बोल सकते हो -∞ तक। मतलब आप ऐसी कोई वैल्यू बता सकते हो क्या कि जिससे इसके सभी एलिमेंट्स बड़े हों, क्योंकि ये घटते क्रम में, तो जाहिर सी बात है जो लास्ट में आएगा उससे ही इसके सारे एलिमेंट्स बड़े होंगे। लास्ट में है -∞, जो कि मैं पहले ही बोल चुकी, -∞ हमारे सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो अनुक्रम है हमारा निम्न परिबद्ध नहीं है। अब हमने यहाँ पे निम्न परिबद्ध देख लिया और उच्च परिबद्ध हमने देख लिया, है ना। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बाउंडेड सीक्वेंस। ये क्या होता है? इसका डेफिनेशन अगर हम देखें तो एक अनुक्रम an परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है या फिर बाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है यदि वह ऊपरी परिबद्ध हो, बाउंडेड अबोव हो, तथा निम्न परिबद्ध बाउंडेड बिलो दोनों होना चाहिए। अर्थात वास्तविक संख्या m, स्मॉल m तथा कैपिटल M दोनों का अस्तित्व इस प्रकार हो कि ये देखिए जैसा बाउंडेड बिलो में हमने देखा था और ये आपका बाउंडेड अबोव में हमने देखा था, ये दोनों साथ में होना चाहिए बोल रहे हैं। मतलब कोई सीक्वेंस आपका बाउंडेड होगा कब? जब वो बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड अबोव भी हो, वो दोनों साइड से बंधा हुआ होना चाहिए फॉर ऑल n एलिमेंट ऑफ n के लिए। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, अनुक्रम हमने ले लिया 1/n। ये हमारा परिबद्ध है। क्यों भाई? क्योंकि हमने देखा कि इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं 1 से छोटे होंगे, क्योंकि 1, 1/2, 1/3 सारे एलिमेंट्स 1 से छोटे होंगे, और या तो 1 होंगे या तो 1 से छोटे, और इसके सारे एलिमेंट्स 0 से बड़े होंगे। ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को मैंने निम्न परिबद्ध में भी बताया, बाउंडेड बिलो में भी बताया और बाउंडेड अबोव में भी बताया। ठीक है, दैट मीन्स ये दोनों को सेटिस्फाई करे तो ये आपका बाउंडेड है। ठीक है, वैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
-1 टू द पावर n। इसको अगर मैं डिस्क्राइब कर तो मुझे वैल्यू क्या क्या मिलेगी, -1 +1 -1 +1। दैट मीन्स ये जो अनुक्रम है इसके सारे एलिमेंट्स -1 के बराबर या बड़े होंगे, +1 से बराबर या छोटे होंगे। ठीक है, दैट मीन्स ये वाला हमारा अनुक्रम जो है वो भी हमारा क्या है, बाउंडेड है। अब हम इसमें आगे देखते हैं अपरिबद्ध अनुक्रम। अपरिबद्ध अनुक्रम हमारा क्या होता है, अनबाउंडेड सीक्वेंस। जाहिर सी बात है ऐसे अनुक्रम जो अपरिबद्ध कहलाते हैं, जो परिबद्ध नहीं है, जो कि बाउंडेड नहीं है, वो हमारे क्या कहला गए, अनबाउंडेड। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अनुक्रम की सीमा। इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको ध्यान से थोड़ा समझिए। अनुक्रम की सीमा या फिर लिमिट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, कोई अगर अनुक्रम है उसका लिमिट है, तो लिमिट जैसे कि वास्तविक संख्या l अनुक्रम an की सीमा कहलाती है। यदि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ पे एक m ऐसा नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एक m ऐसा होता है कि an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। या तो फिर इसको हम डिनोट करने के लिए इस प्रकार से लिखते हैं। मतलब अगर नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझना चाहो तो सीमा ऐसी वैल्यू है जैसे कि l है ना, और हमने एक अनुक्रम क्या ले लिया है an, तो इसकी सीमा बोल रहे हैं हम n। दैट मीन्स an के जो मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिसका मान m से बड़ा है ना, an के ऐसे एलिमेंट्स जहाँ पे n क्या है, m से बड़ा है, वो सारे एलिमेंट्स l के लगभग आसपास में होंगे, या फिर l की ओर अग्रसर हो रहे हैं, हम बोल सकते हैं l की ओर जा रहे हैं, l के आसपास उसके एलिमेंट्स जा रहे होंगे। ठीक है, मान लो जैसे कि मैं m की वैल्यू मान लेती हूँ कि मान लो m की वैल्यू है 10, तो n के ऐसे एलिमेंट्स जो m से बड़े हैं, दैट मीन्स m से बड़े मीन्स या तो m होंगे या तो m से बड़े, दैट मीन्स A10, A11, A12 एंड सो ऑन, ये आपका जाएगा। तो ये सारे जो एलिमेंट्स है वो क्या है, l की ओर अग्रसर हो रहे हैं, या फिर l के नेबरहुड में है। ठीक है, l के आसपास है ये सारे उसके एलिमेंट्स। ये होता है उसकी सीमा। सीमा मतलब इसके एलिमेंट्स l की ओर अग्रसर होना चाहिए, l की साइड जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए इसको अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, शायद अच्छे से आपको और समझ में आ जाए। जैसे कि एक सीक्वेंस लेते हैं an इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, an इज इक्वल टू 1/n, यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस ले लिया है। तो ये जो 1/n वाली सीक्वेंस है, इसकी जो लिमिट है वो क्या है, 0। दैट मीन्स हम क्या लिखते हैं, an माइनस l, ये करते हैं ना। तो अगर मैं इसको करूँ an के जगह क्या करूँ, 1/n माइनस l के जगह लिमिट मैंने क्या माना है, 0। ठीक है, तो 1/n माइनस 0, दैट मीन्स हमको क्या वैल्यू मिल जाएगी, मॉड ऑफ 1/n। मॉड ऑफ 1/n मतलब 1/n। हम क्या मानते हैं, इस वैल्यू को लेस देन एप्सिलॉन मानते हैं, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अगर किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमको प्रूव करना है कि यहाँ पे एक m एग्जिस्ट करता है, तो चूंकि यह हमारा क्या दिख रहा है, 1/n लेस देन एप्सिलॉन दिख रहा है। ठीक है, तो इसको अगर मैं ट्रांसफर करूँ, एप्सिलॉन को इधर लाऊं, n को इधर लेके चले जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन लेस देन क्या हो गया, n। ठीक है, 1/एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू n, ये आपका लेस देन इक्वल टू में चलेगा ये। ठीक है, दैट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1/एप्सिलॉन। बस मैंने n को इधर लिख दिया, एप्सिलॉन को उधर लिख दिया, n बड़ा है इसलिए बड़े साइड का, तो ये 1/एप्सिलॉन छोटा है। ठीक, तो जैसे कि अगर मैं बोलूं आपको कि 3 जो है वो किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है। ठीक है, 3 जो है किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है। दैट मीन्स आप इसके बीच ये भी तो वैल्यू डाल सकते हैं ना कि 3 जो है बड़ा होगा 2.5 से, जो कि बड़ा है 2 से। जाहिर सी बात है ये चीज सही होगा हमारा। ठीक है, वैसे ही अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं n ग्रेटर देन एप्सिलॉन, दैट मीन्स n ग्रेटर देन इक्वल टू कोई वैल्यू m होगी जो कि 1/एप्सिलॉन से बड़ी होगी और इस n से छोटी होगी। ठीक है, दैट मीन्स अब हम सिर्फ इसको लेकर के चलते हैं कि n ग्रेटर देन इक्वल टू m, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया था, 1/n माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। ये चीज हमारा प्रूफ हुआ। ठीक।
ठीक है, तो इसकी लिमिट हो गई 0। चलिए इसमें आगे हम देखते हैं अनुक्रम का अभिसरण, मतलब जो सीक्वेंस है उसके कन्वर्जेंस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गणित में अनुक्रम की सीमा वह मान है, मतलब जो सीक्वेंस का जो लिमिट है वो एक्चुअल में ऐसी वैल्यू होती है जिसकी और अनुक्रम के सारे पद अग्रसर होते हैं। मतलब सीमा जो है वो अनुक्रम के ऐसे मान होते हैं जिसकी ओर इसके जो भी पद हैं वो उसकी ओर अग्रसर होते हैं, उसकी ओर टेंड्स करते हैं। ठीक है, यदि इस तरह की कोई सीमा विद्यमान है, कोई एग्जिस्ट करती है लिमिट, तो हम बोलेंगे अनुक्रम क्या है, अभिसारी है। अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट है। और यदि अनुक्रम जो अभिसरण नहीं करती, मतलब लिमिट एग्जिस्ट उसका नहीं करता है, तो हम बोलेंगे कि वो जो सीक्वेंस है वो क्या है, आपका डाइवर्जेंट है। और यदि अनुक्रम की सीमा अद्वितीय है, मतलब एक से अधिक सीमा है भाई, एक से अधिक उसकी लिमिट हो, तो वे क्या कहलाते हैं, दोलन अनुक्रम या फिर ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, इसको हम अलग अलग करके समझते हैं। फर्स्ट है हमारा अभिसारी अनुक्रम, दैट मीन्स कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अनुक्रम एन अभिसारी अनुक्रम कहलाता है यदि अनुक्रम की सीमा परिमित मतलब फाइनाइट नंबर हो या फिर निश्चित हो, मतलब सीमा एग्जिस्ट करती हो। दैट मीन्स लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू एल। या तो फिर जो हमने लिमिट का डेफिनेशन देखा था, क्या था, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m एलिमेंट ऑफ कैपिटल N सच दैट क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ n माइनस l लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। ये दोनों ही मान आपके सीक्वेंस के कन्वर्जन के लिए हम लिख सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कन्वर्जेंट है अगर इसकी सीमा एग्जिस्ट करती है, लिमिट है। सेकेंड पॉइंट है उसका अपसारी अनुक्रम। अपसारी दैट मीन्स डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अनुक्रम n टेंड्स टू 1 टू इन्फिनिटी अपसारी अनुक्रम कहलाता है। अपसारी मतलब डाइवर्जेंट कहलाता है यदि इसकी सीमा एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब या तो प्लस इन्फिनाइट आता है या तो फिर माइनस इन्फिनाइट आता है। ठीक है, उसके बाद जो हमने लास्ट में देखा था दोलक अनुक्रम ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस। ये क्या होता है, एक अनुक्रम जो है वो दोलक अनुक्रम ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस कहलाता है यदि इसकी सीमा अद्वितीय है, मतलब अद्वितीय नहीं है, यूनिक नहीं है, मतलब एक से अधिक इसके लिमिट पॉइंट है। ठीक है, जैसे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू l एंड माइनस l, ये इसके दो लिमिट पॉइंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल जैसे मैं बताऊं, -1 टू द पावर n, ये जो आपका सीक्वेंस है इसके दो लिमिट पॉइंट होते हैं। ये आपका -1 की ओर भी अग्रसर करता है और 1 की ओर भी अग्रसर होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ये जो आपका सीक्वेंस है वो आपका ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय बताने वाली हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं उसको काफी इजी वे में बताने वाली हूँ ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाए। अगर ये मेरे वीडियोस आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।